इसका ओपनिंग किया था सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने, तभी एक ही बारिश में ये पूरा टूट गया, दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ गई। पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया है भाजपा को लाके। सरकार में जरूर है लेकिन सत्ता यहाँ भाजपा की है और ये पूरे पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है वो खत्म करने का काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। छात्रों के बीच के नहीं होते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े घर के लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने पटना विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर दिया। पूरे भारतवर्ष में बिहार की कितनी बदनामी होती है, पेपर लीक का मामला आता है। जो 2026 है इसमें अगर एडमिशन हो तो एंट्रेंस एग्जाम को लागू कराया है। ग्रेजुएशन जो पास आउट है उनको 4 लाइन इतिहास के बारे में बोलने नहीं आता, वो बहक जाते हैं। पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, चाउमीन, लड़कियों को सैनिटरी पैड चुनाव के दौरान। तो कौन ये लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है? कहीं तो भारत का गढ़ माना जाता है कि यहाँ से नेता निकलते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि पटना यूनिवर्सिटी से है, बिहार के मुख्यमंत्री है और बड़े बड़े यहाँ के छात्र छात्राओं को समझना पड़ेगा कि जो 30-40 गाड़ियों का काफिला लेकर के आ रहे हैं, जो थार लेकर के आ रहे हैं, वो आपके लिए कभी भी खड़े नहीं होंगे। जिनके पास पैसे नहीं होता है वो इस विश्वविद्यालय में आते हैं तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, उनके साथ रैगिंग किया जाता है। और हम लोग यूजीसी के भी समर्थन में हो। फिर इस साल भी वही वादा लेकर आएंगे। सालों भर कैंपस में संघर्ष करते रहे ऐसे लोग को, छात्र छात्राओं को। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम अलग अलग जो वादे हैं अलग अलग कैंडिडेट कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव बार बार आता है, वादे भी तमाम वादे बार बार आते हैं और आपको एक पैटर्न दिखेगा कि सेम वादे पर हर बार चुनाव होता है, हर बार कैंडिडेट जीत जाते हैं और वो वादे पीछे छूट जाते हैं। वादे यही रह जाते हैं कि जब हम चुन करके आएंगे तो पटना विश्वविद्यालय में हम हॉस्टलों की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, टॉयलेट अच्छी कर देंगे, कैंटीन में काम करेंगे कि कैंटीन अच्छे से काम करे। तमाम तरीके के वादे रहते हैं और जैसे ही कैंडिडेट जीतते हैं ये वादे वैसे ही पीछे रह जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कई छात्र नेता हैं। इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव तो बार बार आता है, 7वां चुनाव है ये, लेकिन जो वादे होते हैं वादे पीछे छूट जाते हैं, विश्वविद्यालय पीछे छूट जाता है। ऐसा इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, पहला कारण तो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, और दूसरा कारण है यहाँ की पूसू जो है, जो लगातार पूसू जीत करके आ रही है। वो लोग छात्रों के बीच के नहीं होते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े घर के लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। यहाँ पे लोग काफिले लेकर के आते हैं चुनाव के वक्त। हालांकि जब चुनाव में उतरते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये कर देंगे, छात्र छात्राओं के लिए ये कर देंगे। लेकिन यहाँ के छात्र छात्राओं को समझना पड़ेगा कि जो 30-40 गाड़ियों का काफिला लेकर के आ रहे हैं, जो थार लेकर के आ रहे हैं, वो आपके लिए कभी भी खड़े नहीं होंगे। उनके पास क्या कमी है? उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो मान लीजिए यहाँ पे उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो दूसरी जगह से शिक्षा ले लेंगे जा करके। लेकिन जो हमारे जैसे हाशिए के लोग आते हैं, जो दलित होते हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता है, वो इस विश्वविद्यालय में आते हैं। ये विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है कि 170 रुपये में हम छात्राएँ पढ़ पाती हैं। यहाँ के जो दलित बच्चे हैं 170 रुपये में पढ़ पाते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि वो जो पूसू चुन करके आ रही है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है शिक्षा व्यवस्था को एकदम पूरी तरह से चौपट करना चाहती है। एक नाम का है कि यहाँ पटना विश्वविद्यालय, नाम तो बहुत सुने होंगे कि पटना विश्वविद्यालय भारत की 7वीं पुरानी विश्वविद्यालय है। यहाँ से बहुत सारे IAS IPS निकलते थे। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई? आप देखिए कैंपस में कहीं छात्र छात्राएं नज़र नहीं आती हैं। क्यों नज़र नहीं आते हैं? रीज़न यही है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाता है। ऊपर से NEP लागू कर दिया गया है। NEP लागू करने का नुकसान ये है कि छात्र छात्राओं पे परीक्षा का बोझ होता है, फीस का बोझ हो गया है। आप देख रहे हो कि लगातार ड्रॉप आउट का आंकड़ा जो है बढ़ रहा है। जो हम लोग साल में एक बार फीस देते थे एग्ज़ाम का, अब उसको डबल कर दिया गया है। हम लोग पहले मतलब 1000-2000 में हम लोग ग्रेजुएशन PG ये सब कर लेते थे, लेकिन अब वो फीस जो है 13,000 से 14,000 रुपया बढ़ करके हो गया है। तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। और हम इस बार जो चुनाव हो रहा है, हम अपने तमाम मुद्दे के साथ आए हैं कि जो कैंपस में हिंसा बढ़ रही है छात्राओं पे, छात्राएं तो हैं ही, मतलब हिंसा का शिकार हो ही रही हैं। यहाँ के जो फांसी पर के लोग आते हैं वो भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उनके साथ रैगिंग किया जाता है, उनके साथ
कास्टिज्म किया जाता है, जाति के आधार तमाम पे, तरीके की हाँ, समस्याएं जाति हैं के आधार जो पे उनके विश्वविद्यालय साथ में भेदभाव किया जाता है, शोषण किया जाता है। तो इस बार हमारी ये मांग है कि एक जीएस कैस की यहाँ पे स्थापना हो, आईसीसी की स्थापना हो यहाँ पे, और हम लोग यूजीसी के भी समर्थन में है कि यूजीसी जो रेगुलेशन आया है बिहार सरकार उसको लागू करे, ताकि जो हाशिए पर के लोग आ रहे हैं, जो गरीब घर के जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं, वो भयमुक्त होकर के यहाँ पे पढ़ाई कर पाएं। चलिए आपसे एक सवाल है कि वादे तमाम रहते हैं। देखिए अभी कैंटीन बंद है, पटना विश्वविद्यालय की स्थिति जर्जर हो चुकी है। हर साल वादे होते हैं कि इन चीज़ों पे काम किया जाएगा, लेकिन फिर अगले चुनाव में वही वादे रहते हैं, यानी कि लोग जीत करके चले जाते हैं उन वादों के दम पे और काम नहीं हो पाता है। ये तो सच्चाई बात है कि वही एक वादा फिर इस साल भी वही वादा लेके आएंगे। तो फिर ये इसका कारण यही है कि जो हमारे पिछले पुसू में जो लोग थे वो निकम्मे थे, वो काम कोई नहीं किए, तभी तो वो दोबारा वही वादा लेके आए हैं। इसी वजह से हम लोग मतलब कह रहे हैं कि ऐसे लोग आए फिर से जो हमारे लिए काम करे, जो सालों भर कैंपस में संघर्ष करते रहे, ऐसे लोग को छात्र छात्राओं को चुनना चाहिए। हम लोग का बस यही। पटना विश्वविद्यालय में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। हर बार चुनाव होता है, 7वां चुनाव है ये, लेकिन उन समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। कई लोग चुन करके आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। इसके पीछे का क्या कारण लगता है? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से स्टेट गवर्नमेंट ने पटना विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया है। और जो नंबर बेसिस पे ये जो मार्क्स लेके बच्चे आ जा रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मार्क्स बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन तो लेकर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनके मार्क्स हाईएस्ट होते हैं। और किस तरीके का मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से करके आते हैं, 12th का एग्ज़ाम दे के आते हैं। हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बिहार की कितनी बदनामी होती है, पेपर लीक का मामला आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। हमने इसकी लड़ाई लड़ी है और हमारी ये कोशिश है कि नेक्स्ट ये जो 2026 है, इसमें अगर एडमिशन हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को लागू कराया जाए। तो ये एक सवाल जो आ रहा है कि बार-बार वही पुसू और वही वादे और वही बातें बार-बार दोहराई जा रही है। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चे वैचारिक नहीं हो पा रहे हैं। एनईपी को लाके बच्चों को बस गोल-गोल घुमाने का काम किया जा रहा है। वो जो स्टूडेंट्स गहराई से अध्ययन करते थे, पहले हम देखते हैं कि पहले के टाइम के 10th या 12th पास आउट से हम बात कर लें, अपने मदर फादर या उस जनरेशन में जाएँ, तो उनकी पढ़ाई इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो ग्रेजुएशन वालों को मात दे देते थे, मास्टर्स वालों को, एमफिल वालों को, आज के एमफिल वालों को मात दे सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन जो पास आउट है, उनको 4 लाइन इतिहास के बारे में बोलने नहीं आता है। भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत ने किस तरीके से संघर्ष किया है, इसके क्रांतिकारी कौन रहे हैं और किन किन परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ है, इसके बारे में वो गहराई से नहीं समझते हैं। बस ऊपर ऊपर जैसे तैसे नंबर लेके पास हो जाते हैं और वो वैचारिक नहीं बन पाते। अब हम आते हैं फिर से वादे पे। तो ये वादा जब इनको हॉस्टल्स में, जब हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो वैचारिक नहीं है, क्योंकि वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, गहराई से नहीं समझते हैं, तो वो बहक जाते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, चाउमीन, लड़कियों को सैनिटरी पैड चुनाव के दौरान। तो ये कौन लोग हैं जो पैसे इतना ज़्यादा खर्च कर पा रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटी में? छोटा तो यूनिवर्सिटी नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है, 19,000 छात्र हैं। और 19,000 छात्र जब ऊब जाता है पूरे चुनाव के टाइम पे, खा के ऊब जाता है, तो कौन ये लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है और तमाम छात्रों को इस तरीके से चुनावी में पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनको मनोरंजन कराने का काम कर रहे हैं? तो ये सवाल है कि ये लोग, कुछ लोग, मतलब इसको गढ़ माना जाता है बिहार का, कहें तो भारत का गढ़ माना जाता है कि यहाँ से नेता निकलते हैं। तो यहाँ वही स्टूडेंट आ रहे हैं आज के टाइम पे, गरीब तबके के तो आ ही रहे हैं, लेकिन नेता नगरी करने वही आ रहे हैं जिनके पास पैसा है। तो देखिए सवाल तो उठता ज़रूर है, क्योंकि चुनाव में जिस प्रकार से पैसे खर्च किए जाते हैं, जिस प्रकार से लोगों को जो है लुभावनी चीज़ें दिखा करके छात्रों को और वोट लिया जाता है, वो एकदम वैलिड सवाल है कि वो कहाँ से हो पा रहा है। हालांकि जो हमारा सवाल है उस पर वापस से आते हैं।
पटना विश्वविद्यालय को एक समय पर ज्ञान का हिमालय, ऑक्सफोर्ड और तमाम चीज़ें कही जाती थी, और अभी की जो स्थिति है वो स्थिति देख ही रहे हैं, जहाँ पर सैनिटेशन और टॉयलेट के ऊपर बात की जाती है चुनाव के दौरान में। तो ये इस प्रकार का जो परिवर्तन आया है पटना विश्वविद्यालय में, ये कैसे हुआ? ये भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यहीं से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि पटना यूनिवर्सिटी से है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े जेपी नड्डा हुए हैं, सुशील मोदी जी थे यहीं से, नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी। उसके बाद भी बिहार पटना विश्वविद्यालय की हालत खराब है। तो इस बिहार का इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं है। और आज देख रहे तमाम जैसे पटना विश्वविद्यालय के जर्जर स्थिति देख रहे हैं, कैंटीन बंद रहता है, विश्वविद्यालय को एकदम डंपिंग यार्ड बना दिया, आप देख ही सकते हैं। तमाम तरह की शिक्षा की बात देख ही रहे हैं। मुझे पहले पूर्व का एक्सपोर्ट कहा जाता था, आज यहाँ न तो क्लासरूम में सही से चलता है, न बच्चे यहाँ से आते हैं सही से, बेसिक सुविधाएं वो भी नहीं मिल पाता है यहाँ। व्यवस्था चरमरा गई है। पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। कॉलेज और- कैंपस में बैठे हैं। अच्छा कैमरा घुमाइए, कैमरा लगता है देखिए, कंस्ट्रक्शन पूरा का डंपिंग काम यार्ड चल बना रहा दिया है। गया है। और ये अब- सिर्फ पटना कॉलेज का ही दशा नहीं है, ये पटना साइंस कॉलेज का भी सेम दशा है, ये वाणिज्य की भी दशा है, ये पटना कॉलेज की भी दशा है, ये बीएन कॉलेज की भी दशा है। हम देखते हैं हम ये इसको बर्बाद करने की किस तरीके से साजिश चल रही है। ये जो बिल्डिंग है, जो आपका एनआईटी से शुरू होता है, आगे कारगिल चौक तक खत्म होता है, पटना विमेंस कॉलेज तक खत्म होता है, ये ब्रिज का कोई काम नहीं था। इस ब्रिज को बनने की वजह से पटना यूनिवर्सिटी के बिल्डिंगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। दरारें पड़ गई हैं, सीढ़ियाँ टूट गई है, लाइब्रेरियाँ इससे प्रभावित हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। आगे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हमने देखा कि ये जब नया बना था अभी अगस्त में ही, अभी इसका ओपनिंग किया था सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने, तभी एक ही बारिश में ये पूरा टूट गया, दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ गई। तो इस पे पढ़ के बच्चे अपना भविष्य बना पाएंगे या फिर यहाँ पढ़ के अपना भविष्य बना पाएंगे? किताबों से बनाएंगे कि रोडों से बनाएंगे, ये है सवाल। और इस पे नीतीश कुमार को काम करना पड़ेगा। लेकिन बिहार की पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया है भाजपा को लाके। सरकार में जरूर है लेकिन सत्ता यहाँ भाजपा की है, और ये पूरे पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है वो खत्म करने का काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा आरोप है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। वो भी यहीं के छात्र रहे हैं, यहीं से छात्र नेता बनकर के निकले थे और मुख्यमंत्री बने हैं, आज बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। पटना विश्वविद्यालय की जो जर्जर स्थिति है एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि ये इधर का जो नज़ारा है वो देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर कचरा फैला हुआ है। और कैंटीन की भी तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, कैंटीन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैंटीन बंद पड़ा हुआ है और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं पटना यूनिवर्सिटी में, पूरी व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से चरमराई हुई है। हर साल हर बार जो चुनाव होता है, तमाम चुनाव में जो वादे होते हैं वो एक ही वादा होता है, बार बार वो रिपीट होता है और लोग चुनाव के बाद उसको भूल जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हेडलाइंस में। धन्यवाद।